ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 979 और 979 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। एवं प्राप्ते पठति अनियमः इति। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय की तृतीय पाद का यह 18 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है अनियमाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि अर्चिरादि मार्ग अर्थात सगुण उपासना और निर्गुण उपासना, इन दो में से निर्गुण उपासना में अर्चिरादि मार्ग की अपेक्षा नहीं है, इस बात को बताया था। किंतु फिर सगुण उपासनाओं में भी कुछ जगह तो मार्ग का कथन है और कुछ उपासनाओं के संबंधी मार्ग का कथन नहीं है। तब जहाँ पर मार्ग का कथन है वहाँ तो ठीक है, फिर वहीं पर वो मार्ग है, और जहाँ मार्ग का कथन नहीं है वहाँ उसका उपसंहार है या नहीं, ये प्रश्न होता है। तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि सगुण उपासनाओं के बारे में भी मार्ग का नियम है। नियम है का मतलब जिस उपासनाओं के संबंध में मार्ग का कथन है वहीं पर मार्ग है, और जिन उपासनाओं के बारे में संबंध में मार्ग का उल्लेख नहीं है वहाँ वो अर्चिरादि मार्ग नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। अर्थात मार्ग के बारे में नियम है ऐसा पूर्व पक्ष ने बताया। फिर उसका निराकरण करने के लिए सूत्र आया और सूत्र का उच्चारण और अर्थ कल हम लोगों ने देखा था। अब उसका भाष्य देखना है। तो सिद्धांती पूर्व पक्षी का निराकरण करके इस बात की सिद्धि करते हैं कि सगुण उपासनाओं में भी मार्ग का अनियम है, ये बात। तो पंक्ति को देखिए, एवं प्राप्ते, ये जो पंक्ति है इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। ठीक है, ठीक है, सिद्धांत की बात चल रही है। एवं प्राप्ते पठति अनियमः इति। ठीक, तो अनियम इत्यादि सूत्र से बता रहे हैं, तो नियम नहीं है, तो उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे के पंक्ति में। तो पंक्ति देखिए, सर्वासाम एव अभ्युदय प्राप्ति फलानाम सगुणानाम विद्यानाम अविशेषेण एषा देवयानाख्या गति भवितुम अर्हति। ठीक है, शब्दों का थोड़ा सा पहले अन्वय। एषा देवयानाख्या गति, फिर पीछे अभ्युदय प्राप्ति फलानाम, पीछे सर्वासाम, आगे सगुणानाम विद्यानाम अविशेषेण, अंतिम में भवितुम अर्हति। ठीक है, और ये जो पंक्ति चालू हुई है सर्वासाम, उसके पीछे एक छोटा वाक्य लिखा होता है, अनियमम व्याचष्टे, अनियमम व्याचष्टे सर्वासाम इति। ठीक है, देखो भैया, तो सिद्धांती कह रहे हैं कि ऐसा देवयानाख्या गति, ये जो देवयान नाम की गति अर्थात मार्ग, देवयान मार्ग अर्थात अर्चिरादि मार्ग, वह
कहाँ होना उचित है, इस बात को बोल रहे हैं। तो यह मार्ग, देवयान मार्ग, अभ्युदय प्राप्ति फलानाम सर्वासाम एव सगुणानाम विद्यानाम, है कि नहीं। अभ्युदय प्राप्ति फल है जिनका, ऐसी जितनी भी सगुण उपासनाएं हैं, सगुण विद्या है, उन सबके लिए अविशेषेण सामान्य रूप से क्या भवितुम अर्हति, होना उचित है। कौन भवितुम अर्हति? ऐसा देवयानाख्या गति ही भवितुम अर्हति, ये होना उचित है। ठीक है। तो अभ्युदय प्राप्ति फलानाम, अभ्युदय यहाँ पर लिखिए, अभ्युदय शब्द का अर्थ ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति यही है फल जिनका, ऐसी सभी जितनी भी सगुण उपासनाएं हैं, विद्या मतलब उपासना, सगुणानाम विद्यानाम अविशेषेण अर्थात अनियमेन सामान्य रूप से सबके लिए यह देवयान गति होना उचित है, यह बात कह रहे। आगे, ननु अनियम अभ्युपगमे प्रकरण विरोध उक्तः। ठीक है। ये जो है ननु इत्यादि पंक्ति, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। और ननु के पहले एक वाक्य लिखिए, अनियमे प्रकरण विरोधम स्मारयति, प्रकरण विरोधम स्मारयति ननु इति। ठीक है, देखो भाई, तो पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। वो कहता है कि यदि नियम नहीं है, अनियम है, तो प्रकरण के साथ विरोध होगा, क्योंकि उस उपासना के प्रकरण में जो मार्ग बताया है और उसको वहाँ पर है, और जहाँ नहीं मार्ग बताया वहाँ पर भी आप मानोगे, तो प्रकरण के साथ विरोध होगा, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तो ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है ननु अनियम अभ्युपगमे, अनियम का स्वीकार करोगे तो प्रकरण विरोध उक्त, प्रकरण के साथ विरोध होगा, यह बात हमने पीछे कही है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। उसका उत्तर देते सिद्धांती, न एषः अस्ति विरोधः। तो न एषः के ऊपर लिखिए समाधानम। समाधान, ठीक है। और ये जो पंक्ति चालू हो रही है न एषः, उसके पीछे भी एक वाक्य लिखते हो अवतरण, अविशेष श्रुत्यादिना, अविशेष श्रुत्यादिना प्रकरणवादः, प्रकरणवादः न दोषः, न दोषः इति आह नैषः इति। आगे वाक्य कंस में लिखिए प्रकरणस्य दुर्बलत्वात् इति। कंस बन प्रकरणस्य दुर्बलत्वात् इति। ठीक है, देखिए, तो अविशेष श्रुत्यादिना, सामान्य रूप से जो श्रुति है उसके द्वारा प्रकरण का बाद हो जाना यह कोई दोष नहीं है। जबकि पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया कि प्रकरण का बाद होगा, सिद्धांती कहते होने दो, बाद हो रहा है तो, क्योंकि उससे प्रबल प्रमाण है श्रुति, उससे बाद होता है तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। वही कह रहे, उसके साथ विरोध नहीं है। विरोध तब होता है जब समान बल हो, तब एक दूसरे के साथ विरोध होता है। किंतु एक प्रबल हो और एक दुर्बल हो, तो प्रबल के द्वारा जब दुर्बल का बाद होता है, ऐसे समय पर विरोध नहीं माना जाता है। इसलिए कह रहे हैं अविशेष श्रुति इत्यादि के द्वारा प्रकरण का बाद होना न दोष, ये कह दिया।
तो वही कह रहे आगे, न एष अस्ति विरोध, एष विरोध न अस्ति, नहीं है। कारण हेतु दे रहे, शब्दानुमानाभ्याम, ये प्रतीक है, इसका अर्थ कर रहे हैं श्रुति स्मृतिभ्याम इत्यर्थ। श्रुति और स्मृति के द्वारा, श्रुति और स्मृति होने से कोई विरोध नहीं है। तात्पर्य श्रुति स्मृति से बाद हो जाता है प्रकरण का, अतः विरोध नहीं। तो बोलेंगे कौन श्रुति है, कौन स्मृति है? जो सभी सगुण उपासनाओं में गति बताती है। तो बताओ ये श्रुति, तब कह रहे आगे, तथा ही श्रुति, ही श्रुति दे रहे हैं। तद ये इत्थम विदुः छांदोग्य इति पंचाग्नि विद्यावताम देवयानम पंथानम अवतारयन्ति ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते इति विद्यांतरशीलीनाम अपि पंचाग्नि विद्याविद्भिः समान मार्गताम गमयति। ठीक है जी, देखो भाई, तथा ही श्रुति, श्रुति बता रहे फिर, तद ये इत्थम विदुः, है कि नहीं? उसमें जो लोग इस प्रकार जानते हैं, तो ये जो श्रुति है, तद ये इत्थम विदुः, उसका अर्थ पहले लिख लेते हम लोग, फिर वाक्य का अर्थ देखेंगे। लिखते प्रतीक तत् बराबर तत्र, तत्र बराबर अधिकृतानां मध्ये, अधिकृतानां मध्ये, ये प्रतीक, ये बराबर केचित्, आगे इत्थम पंचाग्निन विदुः, इत्थम पंचाग्निन विदुः अर्धविराम, ते अर्चिषम, ते अर्चिषम अभिसंभवन्ति, अभिसंभवन्ति इति संबंधः, इति संबंधः पूर्णविराम, तथा, तथा आगे उद्धरण चिन्ह में, ये च इमे, ये च इमे अरण्ये, अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते, श्रद्धा तप इति उपासते, उद्धरण चिन्हवान, आगे श्रद्धा तप उपलक्षिताम, श्रद्धा तप उपलक्षितम ब्रह्म ध्यायन्ति, ब्रह्म ध्यायन्ति अर्धविराम, ते अर्चिषाम, ते अर्चिषाम अभिसंभवन्ति, अभिसंभवन्ति इति अन्वयः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तत् मतलब तत्र, अर्थात अधिकृतानां मध्ये, अधिकृत जो है उनके मध्य, अधिकारी पुरुषों के बीच में, ये केचित जो कोई लोग, इत्थम इस प्रकार से, पंचाग्नि विदुः पंचाग्नि उपासना को जानते हैं या उपासना करते हैं, फिर उनके लिए क्या, ते अर्चिषम मतलब अभिसंभवन्ति, ते अर्चिरादि मार्ग को प्राप्त होते हैं, ऐसा वाक्य का अर्थ हुआ। तदे इत्थम विदुः इत्यादि का। उसी प्रकार आगे जो श्रुति वाक्य आ रहा है इसी आगे भाष्य पंक्ति में, ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते, तो उसका भी अर्थ कर रहे, जो ये जो लोग इस प्रकार अरण्य में श्रद्धा और तप इनकी उपासना करते हैं। तो श्रद्धा तप से केवल श्रद्धा तप नहीं लेना, किंतु श्रद्धा तप को उपलक्षित करके उससे उपलक्षित ब्रह्म ध्यायन्ति, ब्रह्म की उपासना करते, यह अर्थ। श्रद्धा तपोपलक्षितम ब्रह्म ध्यायन्ति
ते अर्चिषम अभिसंभवन्ति, ते अर्चिरादि मार्ग को प्राप्त होते हैं। ऐसा संबंध हो गया। अब चलिए भाष्य पंक्ति में। तद ये इत्तमिदु इति, इस प्रकार पंचाग्नि विद्यावताम देवयानम पंथानम अवतारयंती अवतारित करती हुई श्रुति। क्या कि पंचाग्नि विद्यावताम, पंचाग्नि उपासना करने वालों के लिए देवयान मार्ग का कथन करती हुई, अवतरण करती हुई श्रुति आगे कहती है क्या, ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते, और जो ये लोग अरण्य में श्रद्धा और तप की उपासना करते हैं, तो श्रद्धा तप को उपलक्षण करके उपलक्षित हो जाता है ब्रह्म। तो उपासते मतलब ब्रह्म का ध्यान करते हैं, अर्थात पंचाग्नि विद्या को छोड़कर अन्य भी उपासनाओं में जो रत है, ये कहना। तो उनके लिए भी मार्ग बता दिया है। फिर ते अर्चिषम अभिसंभवन्ति, ते भी अर्चिरादि मार्ग को प्राप्त होते हैं। आगे इति, इस प्रकार विद्यांतरशीली नाम अपे, विद्यांतर मतलब पंचाग्नि वगैरह विद्या जो है उनको छोड़कर अन्य विद्या के अनुशीलन करने वालों के लिए भी विद्यांतरशीली नाम अपि, अर्थात अन्य विद्याओं का अनुष्ठान करने वालों के लिए भी क्या कहा है, वही अर्चिरादि मार्ग बताया है। किसकी तरह, किसके समान, पंचाग्नि विद्या विद्भिः, है कि नहीं, पंचाग्नि विद्या को जानने वालों की तरह उनके समान, उसके जैसा समान मार्गताम गमयति, समान मार्ग का बोध कराती है। कौन, श्रुति। गमयति का कर्ता श्रुति है। ठीक है, चलिए भाई। तो सिद्धांति ने इस बात को बता दिया कि श्रुति और स्मृति का प्रमाण है, उसमें से श्रुति प्रमाण दे दिया। अब आगे चलिए। कथाम पुनः अवगम्यते विद्यांतरशीलिनाम इयम गति इति। ठीक है, तो ये जो कथम इत्यादि पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए आक्षेप, और कथम के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। ननु श्रद्धा तपो मात्र श्रुते है, श्रद्धा तपो मात्र श्रुते है ताभ्याम एव अर्चिरादि गमनम स्यात्, अर्चिरादि गमनम स्यात् अर्धविराम, न वैश्वानरादि विद्याशीलानाम, न वैश्वानरादि विद्याशीलानाम इति शंकते कथम इति शंकते कथम इति। ठीक है, देखो भाई, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि ननु श्रद्धा तपो मात्र श्रुते है, अभी अभी जो श्रुति पढ़ी है, ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते, इसमें केवल श्रद्धा और तप का उल्लेख है। अतः फिर ऐसा मानना चाहिए कि श्रद्धा और तप का अनुष्ठान करने वालों के लिए ही अर्चिरादि गमन अर्चिर हो जाता है, अर्चिरादि मार्ग की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा अर्थ करो। फिर वैश्वानरादि जो विद्या है कि जिनमें मार्ग बताया नहीं है, उनको क्यों आप यहाँ पर घिसट कर ला रहे हो, खींच कर ला रहे हो, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। तुमको अर्चिरादि मार्ग मानना ही है, पंचाग्नि विद्या को छोड़कर अन्य के लिए भी, तो उतने के लिए ही मानो जो श्रद्धा तप का अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि श्रुति में उल्लेख तो केवल श्रद्धा और तप का ही है। किंतु आप तो उसको उपलक्षण मानकर ब्रह्म को उपलक्षित कर रहे हैं, ब्रह्म की उपासना करने वाले,
फिर ऐसे कौन? तो वैश्वानर आदि उपासना करने वाले ऐसा अर्थ कर रहे हो, ये क्यों करने की जरूरत है? ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति को देखिए, न वैश्वानर आदि विद्याशीलानामिति शंकर, ऐसी शंका कर रहा है कथम इत्यादि पंक्ति से। अतः कथम के ऊपर लिखिए आक्षेप लिखा। अब देखिए कथम पुनः अवगम्यते, कैसा पुनः तुमको ये बात जानी जा रही है क्या कि विद्यांतरशीला नाम इयम गति, अन्य विद्या में जो लगे हुए हैं उनके लिए भी यह अर्चिरादि गति है। यह बात तुमको कैसी समझ में आ रही है? क्योंकि श्रुति में तो केवल श्रद्धा और तप का उल्लेख है, अन्य विद्या का तो उल्लेख नहीं है। फिर अन्य विद्या से भी मार्ग प्राप्त होता है, ये तुमको कैसा समझ में आ रहा है? ऐसा पूछ रहा है पूर्व पक्षी। आगे, ननु श्रद्धा तप परायणानाम एव स्यात्, क्यों? तन्मात्र श्रवणात्। ठीक है ना, पूर्व पक्षी बोल रहा है। तो ननु, ये पूर्व पक्षी की बात है, तन्मात्र श्रवणात् तक। किंतु कैसी पूर्व पक्षी स्वयं ही बोल रहा है? ये जो ननु इत्यादि पंक्ति है उसके पहले एक वाक्य लिखिए, वाक्यस्य तर्हि को अर्थः। वाक्यस्य तर्हि को अर्थः स्यात् इति आशंक्य, इति आशंक्य आक्षेप्ता एव आह, आक्षेप्ता एव आह ननु इति। ठीक है। अब आक्षेप करने वाले ने आक्षेप किया कि विद्यांतरशीली नाम इयम गति कथम पुनः अवगम्यते, कैसी तुमको जानी जा रही है? ठीक। फिर कदाचित उस आक्षेपकर्ता वाले को कोई पूछेगा क्या कि वाक्य से तर्हि का अर्थ, ये जो वाक्य है ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते इत्यादि वाक्य का क्या अर्थ है? फिर ऐसी कोई आशंका करेगा तो आक्षेपता ही बोल रहा है, ननु श्रद्धा तप परायणानाम एव स्यात्, क्योंकि श्रुति में उल्लेख केवल श्रद्धा और तप का है। तो श्रद्धा और तप में जो परायण लोग हैं, निपुण लोग हैं, उसका जो अनुष्ठान कर रहे हैं उनके लिए ही होना चाहिए। परायणानाम एव स्यात्, है कि नहीं? मतलब क्या? उनके लिए ही फिर मार्ग मानना हो तो मानो, उसको उपलक्षण करके उपलक्षित कर रहे हैं वैश्वानरादि विद्या ब्रह्म विद्या, वो क्यों? ऐसा अभिप्राय करने वाले का अभिप्राय है, आक्षेप करने वाले का अभिप्राय है। परायणानाम एव स्यात्, क्यों? तन्मात्र श्रवणात्, तन्मात्र तत् श्रद्धा और तप उतने मात्र का ही तो श्रुति ने उल्लेख किया है, ये बात। और ये जो वाक्य है ना भाई, ननु श्रद्धा तप परायणानाम एव स्यात्, उसके आधार पर एक टिप्पणी लिखी, छोटा सा एक वाक्य, श्रद्धा तप अनुष्ठान मात्रस्य, श्रद्धा तप अनुष्ठान मात्रस्य श्रुतत्वात्, श्रुतत्वात् तन्निष्ठानाम एव गतिः, तन्निष्ठानाम एव गतिः वाक्येन उक्ता स्यात् इत्यर्थः, वाक्येन उक्ता स्यात् इत्यर्थः। ठीक है। देखो भाई, श्रद्धा तपो अनुष्ठान मात्रस्य, श्रद्धा और तप इनका अनुष्ठान करने वाला जो केवल मात्र कह दिया, मतलब अन्य किसी और उपासना करता नहीं है। श्रद्धा तप अनुष्ठान मात्र से श्रुतत्वात्, उतने मात्र का श्रवण होने से तन्निष्ठानाम एव गति वाक्येन उक्ता स्यात्, तन्निष्ठेन तन्निष्ठानाम एव, तन्निष्ठानाम तत् श्रद्धा और तप, इनमें जिनकी निष्ठा है, इनका जो अनुष्ठान कर रहा है, उनके लिए ही वाक्य के द्वारा गति कहनी चाहिए। किंतु आप तो ऐसा अर्थ न करके श्रुति का अर्थ कर रहे हैं कि श्रद्धा तप के साथ साथ जो अन्य उपासना का अनुष्ठान करते हैं उनके लिए भी
अर्चिरादि मार्ग की प्राप्ति होती है, ये बोल रहे हो, ये कैसे? ऐसा आक्षेप है पूर्व पक्षी का। पंक्ति देखिए, ननु श्रद्धा तव परायणा नाम एव स्यात्, क्यों? तन्मात्र श्रवणात्। ये हो गया भाई। अब आगे उत्तर दे रहे सिद्धांती, नैषः दोषः एषः दोषः न, इसके ऊपर लिखिए, नैषः दोष के ऊपर समाधानम। हो गया, पंक्ति देखिए, न ईश दोष अर्धविराम, न ही केवलाभ्याम श्रद्धा तपोभ्याम अंतरेण विद्याबलम एषा गति लभ्यते। विद्या तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः न तत्र दक्षिणाः यन्ति न अविद्वांसः तपस्विनः। उद्धरण चिन्ह बंद। इति श्रुत्यंतरात्। ठीक है, देखो भाई अर्थ एक एक बात का। तो ये जो पंक्ति है, नैषः दोषः, ठीक है ना, शब्दों का थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे। नैषः दोष, इसके बाद एक शब्द छोड़कर ही, फिर दो तीन शब्द छोड़कर आगे विद्या बलम, विद्या बलम, फिर पीछे अंतरेण, और पीछे केवलाभ्याम श्रद्धा तपोभ्याम, दो चार शब्द आगे एषा गति ही, वाक्य के आरंभ में न लभ्यते। हो गया, देखिए भाई अर्थ, नैषः दोष। और ये जो पंक्ति नैषः दोष, नैषः के पहले एक वाक्य भी लिख लीजिए, अविदुषाम गति निषेधात्, अविदुषाम गति निषेधात् श्रद्धा तप शब्दाभ्याम, श्रद्धा तप शब्दाभ्याम तत्साध्य ब्रह्म विद्या लक्षणा, तत्साध्य ब्रह्म विद्या लक्षणा इति परिहरति नैषः इति परिहरति नैषः इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, अविदुषः, अविदुषाम गति निषेधा, और जो अविद्वान है मतलब उपासना करने वाला नहीं है, उनके लिए तो गति का निषेध है। ठीक, और श्रद्धा तप शब्दाभ्याम, इसलिए केवल श्रद्धा तप का अनुष्ठान करने वाले के लिए अर्चिरादि गति यह नहीं कह सकते, क्योंकि केवल श्रद्धा तप का अनुष्ठान करना मतलब कोई उपासना करना स्वतंत्र रूप से जो बताइए शास्त्र में वो तो है नहीं। और शास्त्र कहता है कि अविदुषाम गति निषेधा, जो अविद्वान है उपासना नहीं करता है उसके लिए गति का निषेध है। इसलिए श्रद्धा तप शब्द को ही केवल लेकर काम नहीं चलेगा, फिर श्रद्धा तप शब्द के द्वारा जो साध्य है तत्साध्य ब्रह्म विद्या लक्षणात्, ब्रह्म विद्या ही लक्षित होगी, तब अर्थ निकलेगा श्रद्धा तप के साथ जो ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान करता है उनके लिए भी अर्चिरादि मार्ग है, जबकि वहाँ पर अर्चिरादि मार्ग बताया नहीं है। ठीक है ना, किंतु कहना पड़ेगा। हाँ, श्रद्धा तप शब्दाभ्याम तत्साध्य ब्रह्म विद्या लक्षणा इति परिहरति नैषः इति। हो गया जी, चलिए नैषः दोष आगे जी ना, एषः दोष न, इसके आगे थोड़ा शब्दों का अन्वय करेंगे। ही हो गया था, अन्वय के अनुसार अर्थ की फिर ही, क्योंकि यह दोष क्यों नहीं है, तो विद्या बलम अंतरेण,
विद्या को सहायता लिए बिना केवलाभ्याम श्रद्धा तपोभ्याम, केवल श्रद्धा और तप के द्वारा, ठीक, ऐसा गति ही न लभ्यते, यह गति अर्थात अर्चिरादि मार्ग प्राप्त नहीं होता है केवल श्रद्धा तप के द्वारा, जब तक विद्या का सहायता ली नहीं जाती है। क्योंकि श्रुति ने, शास्त्र क्या कहता है कि जो अविद्वान है उनके लिए मार्ग का निषेध किया है, ठीक है ना। अविद्वान मतलब उपासना न करने वाला, उनके लिए गति नहीं बताई है। अतः पूर्व पक्ष ने जो शंका की थी कि श्रुति में उल्लेख केवल श्रद्धा और तप का है, अतः श्रद्धा और तप का अनुष्ठान करने वालों के लिए अर्चनादि गति प्राप्त होती है, ऐसा अर्थ कर लो। पूर्व पक्ष ने कहा, उत्तर दिया क्या, केवल श्रद्धा तप करने वालों के लिए गति नहीं मिलेगी। अर्थात क्यों कि केवल श्रद्धा तप का अनुष्ठान करने वाला वो मतलब अविद्वान है, अर्थात उपासना न करने वाला है, और अविद्वान के लिए, उपासना न करने वाले के लिए गति का तो निषेध है। फिर आप कैसा करेंगे, जबकि श्रद्धा तप इति उपासते इसके आगे ते अर्चनादि मार्गों को प्राप्त होते ऐसा कहा है, और केवल श्रद्धा तप करने वालों के लिए तो अर्चनादि मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि श्रुति ने निषेध किया है अविद्वान के लिए गति नहीं। इसलिए श्रद्धा तप का उल्लेख है तो उसको उपलक्षण करके विद्या लक्षित होती है, ब्रह्म विद्या लक्षित होती है। अतः श्रद्धा तप के साथ साथ जो अन्य विद्या का अनुष्ठान करता है कि जिसमें अर्चनादि मार्ग नहीं बताया है, उनके लिए भी अर्चनादि मार्ग की प्राप्ति होती है, यह अर्थ निकल आएगा। फिर तात्पर्य क्या निकलेगा, तो सिद्धांति की जो बात है कि मार्ग के लिए सगुण उपासनाओं में मार्ग के लिए नियम नहीं है, अनियम है। पूर्व पक्ष ने कहा था नियम है, नियम है मतलब जहाँ मार्ग बताया वही मार्ग है, अन्य जगह नहीं। किंतु सिद्धांति ने कहा उस मार्ग वैसा नियम नहीं, अपितु अनियम है, अर्थात जिन उपासनाओं के बारे में मार्ग नहीं कहा है वहाँ पर भी वो मार्ग है, ऐसा अनियम है सिद्धांति के अनुसार। तो अनियम की सिद्धि हो जाती है। फिर ये बात हो रही है, पंक्ति देखिए, नैषा दोषा नहीं केवलाभ्याम श्रद्धा तपोभ्याम अंतरेण विद्याबलम, विद्याबलम अंतरेण ऐसा गति लभ्यते, यह गति प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि श्रुति बता रही है, क्या कर रही है श्रुति, विद्या तद आरोहंती यत्र कामाः परागताः न तत्र दक्षिणायन्ति न अविद्वांस तपस्विन इति श्रुत्यंतरात्, ऐसी अन्य जगह श्रुति है। क्या अर्थ है कि विद्या तद आरोहंती, विद्या से ही वो मार्ग प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जो श्रुति है ना, विद्या तद आरोहंती इत्यादि, उसका अर्थ लिख लीजिए पहले, लिखेंगे तद प्रतीक बराबर, तद बराबर ब्रह्मलोक स्थानम, ब्रह्मलोक स्थानम अर्धविराम यस्मिन् प्राप्ते, यस्मिन् प्राप्ते कामाः प्रतीक है, कामाः बराबर क्षुद्र विषयाः, क्षुद्र विषयाः, फिर आगे प्रतीक परागताः बराबर परावृत्ताः बराबर व्यावृत्ताः अर्धविराम काम क्रोध दोषाः न सन्ति इति यावत्, काम क्रोध दोषाः न सन्ति इति यावत् पूर्णविराम। आगे दक्षिणाः बराबर, दक्षिणाः बराबर दक्षिण मार्गगामिनः,
दक्षिण मार्गगामिनः बराबर केवल कर्मिणः, केवल कर्मिणः तपस्विनः अपि, तपस्विनः अपि अविद्वांसः, अविद्वांसः न तत्र गच्छन्ति, न तत्र गच्छन्ति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो श्रुति का अर्थ बता रहे। तो क्या है वो श्रुति? विद्या तदारोहंती, विद्या मतलब उपासना से, तदारोहंती, तत् का मतलब कर दिया ब्रह्मलोक स्थान। विद्या से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, साफ साफ लिखा है श्रुति ने। अतः केवल श्रद्धा तप का अनुष्ठान करने वाले के लिए ब्रह्मलोक माना जाए, ऐसा बोल नहीं सकता है अपूर्व पक्षी। विद्या तदारोहंती, विद्या से उस स्थान को प्राप्त होता है ब्रह्मलोक को। कैसा है वो ब्रह्मलोक स्थान? यत्र, जिसमें प्राप्त होने पर कामाः परागताः, कामा मतलब क्षुद्र विषया, वो सब परागत हो जाते, परावृत्त हो जाते, व्यावृत्त हो जाते, हट जाते हैं, उसकी कामना नहीं रहती है। यत्र कामा परागता, और आगे कह रहे न तत्र दक्षिणायन्ति, तो न तत्र व्यावृत्ता, कामा मतलब क्षुद्र विषय, परागत मतलब परावृत्त हो जाते, व्यावृत्त हो जाते हैं। अभिप्राय क्या? काम क्रोध दोषा न संति तियावत, काम क्रोध आदि दोष कोई रहते नहीं है जब विद्या से उस ब्रह्मलोक स्थान को प्राप्त हो जाता है। यत्र कामा परागता, फिर आगे कह रहे, आगे श्रुति में आया है न तत्र दक्षिणायन्ति, तत्र उस ब्रह्मलोक में, तत्र क्या दक्षिणा, दक्षिणा मतलब क्या भाई? तो दक्षिणा शब्द का अर्थ कर रहे हैं दक्षिण मार्गगामिनः, मतलब दो मार्ग होते, उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग। उत्तर मार्ग को कोई कहते हैं देवयान मार्ग, ठीक है ना, और उसके विरोधी हो गया कौन? दक्षिणायन मार्ग, दक्षिण मार्ग। तो दक्षिण मार्गगामिनः मतलब केवल कर्मिणः, केवल कर्म करने वालों के लिए दक्षिण मार्ग की प्राप्ति होती है, और उपासना या उपासना सहित कर्म करने वालों के लिए देवयान मार्ग की प्राप्ति होती है। और जो लोग देवयान मार्ग से जाते हैं वो पुनः वापस संसार में नहीं लौटते हैं। वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होने के बाद फिर जब कल्प के अंत में ब्रह्मदेव को मुक्ति होगी, उसके साथ ही इसको भी मोक्ष प्राप्त होता है, वापस संसार को नहीं लौटते हैं। किंतु जो लोग केवल कर्म करते हैं उन लोगों के लिए तो क्या पुनः आवृत्ति बताई है, पुनः वो वापस लौटकर आते हैं, संसार को प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए, तो दक्षिणा मतलब दक्षिण मार्गगामिनः, केवल कर्मिणः, केवल कर्म करने वाले, तपस्विनः अपि, तपश्चर्या कर रहे तो भी, अविद्वांस, उपासना नहीं कर रहे, इसलिए न तत्र गच्छन्ति, इसलिए वो उस गति उस ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं होते हैं। ये बात बता दी। ठीक है, चलिए पंक्ति, तो विद्या तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः न तत्र दक्षिणायन्ति न अविद्वांस तपस्विनः, तपस्विनः अविद्वांस न यन्ति, तपस्वी है किंतु अविद्वान है, वो भी वहाँ पर जाता नहीं है। इति श्रुत्यंतरात्, ऐसा अन्य श्रुति भी कह रही है। अतः हे पूर्व पक्षी, तुम जो बोल रहे थे कि श्रद्धा तप में जो परायण लोग हैं उनके लिए ही केवल वो मार्ग प्राप्त होता है, ऐसा कहो। क्यों आप श्रद्धा तप के साथ अन्य विद्या को भी जोड़ रहे हो कि श्रद्धा तप का अनुष्ठान कर रहे हो, उसके साथ साथ अन्य विद्या में भी रममान है कि नहीं? भले उन विद्या का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति, अर्चनादि मार्ग की प्राप्ति नहीं बताई हो, किंतु उनको वो मार्ग प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ क्यों कर रहे हो? ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। सिद्धांति ने उसका खंडन कर दिया कि श्रद्धा तप के द्वारा केवल वो लोग प्राप्त नहीं होता है, विद्या से तदारोहन्ति, ऐसा साफ साफ श्रुति ने लिखा है। ठीक है जी, चलिए आगे। विद्या तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः
न तत्र दक्षिणायन्ति न अविद्वांसः तपस्विन इति श्रुत्यंतरा। आगे तस्मात् इह श्रद्धा तपोभ्याम विद्यांतरोपलक्षण। ठीक है, ये जो पंक्ति है तस्मात्, तस्मात् के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण उद्धरण में ये च उद्धरण चिन्ह इत्यादि वाक्यस्य तर्हि का गति अर्धविराम तत्र आह तस्मादिति। ठीक है ना। देखो भाई, पूर्व पक्षी सिद्धांति को पूछ रहा है कि हे सिद्धांति, तुमने श्रद्धा तपोभ्याम इसके साथ साथ अन्य विद्या को भी जोड़ा, ठीक है, और ऐसे व्यक्ति को फिर वो अर्चनादि मार्ग प्राप्त होता है, यह आपने कहा। किंतु ये चई में अरण्य श्रद्धा तप इति उपासते, साफ साफ केवल श्रद्धा तप ही लिखा है, तो उस वाक्य की फिर क्या गति होगी, क्या संगति होगी, ऐसा प्रश्न यदि करता है पूर्व पक्षी, तो सिद्धांति उत्तर दे रहे तस्मात् इह श्रद्धा तपोभ्याम विद्यांतरोपलक्षण है नहीं। इसलिए यह मतलब इस वाक्य में श्रद्धा तप के द्वारा अन्य विद्या भी उपलक्षित होती है। अन्य विद्या का उपलक्षण है कौन? श्रद्धा और तप, और उससे उपलक्षित है कौन? अन्य वैश्वनरादि विद्या। ये कहना, तो ये जो पंक्ति है ना तस्मात् इह इत्यादि, तो उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं, लिखेंगे यस्मात् मुख्ये बाधकम अस्ति, यस्मात् मुख्ये बाधकम अस्ति तस्मात् पूर्ण विराम। आगे श्रद्धा तप परायणाः सन्तः, श्रद्धा तपः परायणाः सन्तः परमेश्वरम् अहम इति ये उपासते, अर्धविराम न च साक्षात्कृत ब्रह्माणः, न च साक्षात्कृत ब्रह्माण अर्धविराम ते अपि अर्चिरादिना गच्छन्ति इत्यर्थः, अर्चिरादिना गच्छन्ति इत्यर्थः। देखो भाई अर्थ, तो तस्मात् आ रहा है, तस्मात् का मतलब यस्मात् भी होगा, तब करे यस्मात् जिस कारण से कि मुख्य बाधकम अस्ति, मुख्य अर्थ लेने में बाधक है। मुख्य अर्थ कौन? यहाँ पर हाँ, श्रद्धा और तप इन शब्दों का जो मुख्य अर्थ है उतना ही लेंगे तो बाधक है, प्रतिबंधक है वाक्य, श्रुति वाक्य, क्योंकि श्रुति साक्षात कह रही है क्या विद्या के बिना ब्रह्मलोक प्राप्त नहीं होता है, और श्रद्धा तब यदि मुख्य अर्थ लेंगे तो श्रुति के साथ विरोध आएगा, अतः मुख्य अर्थम का बाद है, तो वही करे यस्मात् मुख्य बाधकम अस्ति, तस्मात् इसलिए क्या अर्थ करना पड़ेगा फिर उस वाक्य का? श्रद्धा तप परायणाः सन्तः, श्रद्धा और तप में परायण होते हुए, निपुण होते हुए, परमेश्वरम अहमिति उपासते, परमेश्वर को उद्देश्य करके मैं परमेश्वर मैं हूँ, इस प्रकार जब उपासना करते हैं, जो लोग उपासना करते हैं, किंतु इसका मतलब ये नहीं समझना
कि साक्षात ब्रह्म साक्षात्कार जिनको हुआ है, ज्ञानी की बात नहीं, न जब साक्षात्कृत ब्रह्मांड, ऐसे जो लोग हैं श्रद्धा और उपासना में परायण हैं, श्रद्धा और तप में परायण हैं और परमेश्वर की भी उपासना कर रहे हैं, ते अपि अर्चिरादिना गच्छन्ति इत्यर्थ, वे लोग भी अर्चिरादि मार्ग को प्राप्त होते हैं, ये उसका मतलब हुआ। ठीक है, तो पंक्ति देखिए फिर, तस्मात् यह मतलब ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तपिति उपासति, श्रुति में श्रद्धा तपोभ्याम विद्यांतरोपलक्षण, श्रद्धा और तप ये क्या है, अन्य विद्या का उपलक्षण है। हो गई इतनी बात, तो कुल मिलाकर क्या निर्णय हुआ, जितनी भी सगुण उपासनाएं हैं वो सभी जगह कोई नियम नहीं है, अपितु अनियम है। मतलब जहाँ पर अर्चनादि मार्ग नहीं बताया है वहाँ पर भी उसको समझना चाहिए, ये अनियम हुआ। और नियम का मतलब क्या था पूर्व पक्षी के अनुसार, कि जहाँ पर मार्ग बताया है वहीं पर वो मार्ग अन्य जगह नहीं, वो नियम हुआ, किंतु नियम नहीं है, किंतु अनियम। आगे चलिए, वाज सनेयिनः तु पंचाग्नि विद्याधिकारे अधीयते, ये एवं एतद् विदुः, ये च अमी अरण्ये श्रद्धां सत्यम उपासते इति। ठीक है जी, चलिए ये जो वाक्य है वाज सनेयिनः, उसके पहले एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में, उपलक्षणम अंतरेण अपि, उपलक्षणम अंतरेण अपि विद्यांतरशीलीनाम, विद्यांतरशीलीनाम इयं गतिः अवगता, इयं गतिः अवगता इति आह। इति आह वात्सनेन इति। देखिए भाई, उपलक्षणम अंतरेण अपि, श्रद्धार्थ को उपलक्षण करके तो अर्थ तो बता ही दिया उस वाक्य का, किंतु ऐसे भी कुछ वाक्य है कि जहाँ उपलक्षण करने की जरूरत नहीं है। तो उपलक्षणम अंतरेण अपि विद्यांतरशीलीनाम इयं गति अवगता, विद्यांतर अन्य विद्या का जो अनुष्ठान करने वाले लोग हैं उनके लिए भी इयं गति, यह गति है, यह जाना जाता है, अवगता हो गया ना जी। इति आह, इस बात को बोल रहे हैं वात्सनेन इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति देखिए, वात्सनेन, वात्सनेय शाखा वाले लोग, अर्थात बृहदारण्यक शाखा वाले, बृहदारण्यक उपनिषद वाले। तो वात्सनेन तो क्या कहते, पंचाग्नि विद्या अधिकारे, अधिकारे शब्द का यहाँ पर अर्थ है प्रकरणे, पंचाग्नि विद्या प्रकरण में अधीयते, पाठ करते बताते हैं वात्सनेय लोग। क्या कहते भाई, तो बता रहे, ये एवं एतद् विदुः, ये च अमी अरण्यम श्रद्धां सत्यम उपासते इति, बराबर है। तो वात्सनेय लोग पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में पाठ करते हैं क्या, ये एवं एतद् विदुः, जो लोग इस प्रकार से एतद् इस पंचाग्नि आदि को विदुः जानते हैं, विदुः, और ये चामी और दूसरे कोई लोग अरण्य में श्रद्धा और सत्यम उपासते, श्रद्धा और सत्य का, सत्य की उपासना करते हैं। लग गया ना। फिर शेष वाक्य क्या समझना, तो उस पर लिख के रखिए शेष वाक्य, ते अर्चिषम अभिसंभवन्ति इति संबंध, ते अर्चिषम अभिसंभवन्ति इति संबंध।
हो गया। चलो भाई अर्थ तो क्या करे, ये एवं एतद विदुहु, जे लोग इस प्रकार से इसको जानते हैं। ये चामी, और दूसरे कोई कुछ लोग अरण्य में जाकर श्रद्धा और सत्य की क्या करते हैं, उपासना करते हैं, ठीक है ना। और ते भी, वे लोग भी अर्चिषम अभिसंभव, ते लोग भी अर्चिष मार्ग को प्राप्त होते इति, ऐसा बताया है, ठीक है ना। आगे देखिए फिर, तत्र श्रद्धालव ये स्वयं ब्रह्म उपासते इति व्याख्येयम्। थोड़ा अन्वय, तत्र ये श्रद्धालव, फिर आगे सत्यम ब्रह्म उपासते इति वाक्य। देखिए भाई, तत्र अर्थात जो पीछे श्रुति वाक्य बताया ना, उसमें ये श्रद्धालव, जो लोग श्रद्धा से युक्त है, ठीक है ना। देखिए, श्रद्धाम सत्यम उपासते, ऐसा आया ना। तो ये श्रद्धालव, जे लोग श्रद्धालु है, और सत्यम उपासते, ऐसा कहा है। सत्यम, सत्यम शब्द का अर्थ करना है ब्रह्म, सत्यम अर्थात ब्रह्म, उपासते इति वाक्य, ऐसा इस वाक्य की व्याख्या करनी चाहिए। अभी अभी जो श्रुति वाक्य दिया है, ये एवं एतद विदुः, ये चामी, और दूसरे जो लोग, कोई लोग अरण्य में जाकर श्रद्धा सत्यम उपासते, अर्थात उसमें जो श्रद्धालु लोग हैं वे सत्य ब्रह्म उपासते इति वाक्य, हम सत्य ब्रह्म की उपासना करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। क्यों? सत्य शब्द से ब्रह्मणे असकृत प्रयुक्तत्वात्, है कि नहीं। सत्य शब्द ब्रह्म में एक बार दो बार नहीं, बहुत बार उसका प्रयोग हुआ है। किसका? सत्य शब्द का। कहाँ पर? ब्रह्म में असकृत, है कि नहीं, प्रयुक्तत्व, बार बार उसका प्रयोग किया गया है। बोलेंगे कहाँ प्रयोग किया है, जरा उदाहरण से बताओ ना। तब उदाहरण लिख लीजिए एक दो वहाँ पर उद्धरण चिन्ह में, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उद्धरण चिन्ह पर अर्धविराम। आगे, तत्सत्यम स आत्मा, तत्सत्यम स आत्मा, पुनः उद्धरण चिन्ह बंद, अर्धविराम। दूसरे उद्धरण चिन्ह में, सत्यस्य सत्यम, उद्धरण चिन्ह बंद, इति एवं आदौ इत्यर्थ, इत्यादि जगह बताया है। अर्थात ब्रह्म के लिए सत्य शब्द का प्रयोग किया गया है, इसके लिए प्रमाण दिया। क्या? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, वो ब्रह्म है। और दूसरी श्रुति, तस्मात् सत्यम स आत्मा, तो वो आत्मा कैसा है? सत्य है। और सत्यस्य सत्यम, सत्य का भी सत्य है। इति एवं आदौ, इत्यादि जगह पर सत्य शब्द का अर्थ क्या किया गया है? ब्रह्म, वही लिख रहे फिर। सत्य शब्द से ब्रह्मणि, असकृत मतलब बार बार, प्रयुक्तत्वात् प्रयोग किया गया है। इसलिए जो अभी अभी श्रुति वाक्य आया था ना, ये एवं एतद् विदुः, ये चामी आरण्य श्रद्धा सत्यम, हाँ, तो श्रद्धा की और सत्य की उपासना करते। सत्य की मतलब ब्रह्म की उपासना करते, ऐसा अर्थ आता है। और ब्रह्म की उपासना करने वाले के लिए ही अर्चिषादि मार्ग की प्राप्ति होती है। बात बैठ गई फिर। चलिए पंक्ति, ये सत्यम ब्रह्म उपासते इति व्याख्येयम्। क्यों? सत्य शब्द से ब्रह्मणे असकृत प्रयुक्तत्वात्। हो गया इतना। आगे चलिए, पंचाग्नि विदाम च इत्थम इत्थम वित्तया एव उपात्तत्वात् विद्यांतर परायणानाम एव एतत् उपगानम न्याय्यम। ठीक है, ये जो पंचाग्नि विद्या विदाम शब्द है,
उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण। इदानीं पंचाग्निविदः एव सत्यम उपासते इति कस्मात् न गृह्यते इति आशंक्य तेषां पथ वैश्वानरादि हो गया ना, तेषां पथ नहीं, एक मिनट, इति आशंक्य के बाद थोड़ा तेषां पृथक गृहीतत्वात् इति आह, तेषां पृथक गृहीतत्वात् इति आह पंच इति। देखिए भाई क्या कह रहे हैं आप। इदानीं अब पंचाग्निविदः एव सत्यम उपासते इति कस्मात् न गृह्यते, पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। अभी श्रुति में क्या बताया था, सत्यम उपासते, सत्यम का अर्थ क्या किया, ब्रह्म। वो बोल रहा है सत्य शब्द का अर्थ पंचाग्नि रूप विद्या की उपासना करते हैं, ऐसा अर्थ करो ना कि जिसमें मार्ग का कथन है। क्यों उसको छोड़कर आप सत्य शब्द का अर्थ ब्रह्म कर रहे हो, ठीक है ना। देखिए इदानीं पंचाग्निविदः एव सत्यम उपासते, कि वह पंचाग्नि विद्या की उपासना करने वाले लोग पुनः और सत्य की ब्रह्म की उपासना करते हैं, ऐसा अर्थ करो। किंतु आपने तो ऐसा अर्थ न करके क्या कहा कि ये एवं एतद् विदुः, है कि नहीं, क्या बताया था, ये एवं एतद् विदुः, जो लोग इस पंचाग्नि विद्याओं को जानते हैं, ये तो अलग बात हो गई। फिर आगे कह रहे ये च दे दिया, और जो ये लोग अरण्ये श्रद्धाम सत्यम उपासते, तो पंचाग्नि विद्या करने वालों से अतिरिक्त हो गए ये लोग, ठीक है ना। तो अमी अरण्ये श्रद्धाम सत्यम उपासते इति। तब देखिए आगे, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि इदानीं पंचाग्निविद एव सत्यम उपासते इति कस्मात् न गृह्यते, ऐसा ही पूर्व पक्ष आक्षेप करता है। उत्तर दे रही थी आशंक्य, तो कह रहे तेषां जो अवतर निकल लिखी है ना, उसमें आया ना शब्द तेषां पंचाग्निविदाम पृथक गृहीतत्वात्, पंचाग्नि उपासना करने वालों का अलग से ग्रहण है, इसलिए सत्यम उपासते यहाँ पर पंचाग्नि की उपासना करने वालों का ग्रहण नहीं है। बोलेंगे अलग ग्रहण कैसा है, तब एतत् शब्द से उनका ग्रहण है, इसी भाष्य पंक्ति में बोल रहे हैं। एतत् शब्द कहाँ का, श्रुति में आया हुआ। कौन श्रुति, ये एवं एतद् विदुः, एतत् शब्द आया कि नहीं। तो देखिए भाष्य पंक्ति पढ़ता हूं, पंचाग्नि विद्या विदाम च इत्थम वित्ततया एव उपात्तत्वात् विद्यांतर परायणानाम एव एतत् उपादानम न्याय्यम। ठीक है, इस पंक्ति में इत्थम शब्द के इत्थम वित्ततया, इसके नीचे अधोरेखा करिए, और आगे उसी पंक्ति में परायणानाम के आगे परायणानाम एव एतत्, एतत् शब्द के नीचे अधोरेखा। अब देखिए, तो पंचाग्नि विद्या विदाम
च इत्थम वित्ततया एव उपात्तत्वात्। अभी अभी श्रुति आई थी ऊपर, ये तद ए इत्थम विदु, ऐसा आया था ना, छांदोग्य 5:10-1, अभी अभी भाष्य में गई है श्रुति। क्या है? तद ये इत्थम विदु। इत्थम शब्द से तद ये वेद जो लोग इत्थम विदु, इत्थम शब्द से किनका ग्रहण किया गया है वो यहां पर बता रहे भगवान भाष्यकार। पंचाग्नि विद्या विदाम, पंचाग्नि विद्या की उपासना करने वालों का इत्थम वित्ततया, इस प्रकार से वो लोग जानते हैं, इस रूप से उपात्तत्वात् उनका ग्रहण किया गया है। उपात्तत्वात्। फिर विद्यांतर परायणानाम एव एतत् उपगानम। एतत् मतलब ये जो अभी श्रुति है, अभी 2 पंक्ति पहले गई, ये एवं एतद विदुः, एतत् शब्द है कि नहीं? तो एतत् शब्द से किसको लेना? एतत् शब्द से उन लोगों को लेना है जो अन्य विद्या में परायण है। पंचाग्नि विद्या को वाले को नहीं ले सकते। बोलेंगे क्यों? पंचाग्नि विद्या वालों को पीछे ले चुके, कहां पर? तद ये इत्थम विदुः यहां पर। और फिर आगे श्रुति आ रही है, ये एवं एतद विदुः, एतद शब्द से किनको लिया जाएगा? फिर अन्य विद्या में जो परायण है, वही देखिए दोनों का उल्लेख। पंचाग्नि विद्या विदाम च इत्थम वित्ततया एव उपात्तत्वात्, वहां पर उनका ग्रहण होने से विद्यांतर परायणानाम एव एतत् उपगानम, एतत् शब्द से उपगान अर्थात कथन उनका है जो अन्य विद्या में परायण है। फिर तात्पर्य क्या? श्रद्धा तप के साथ साथ जो लोग अन्य विद्या में परायण हैं उनके लिए भी है क्या? अर्चिरादि मार्ग की प्राप्ति। न कि केवल पंचाग्नि विद्या में ही जो लोग हैं उनके लिए ही वो अर्चिरादि मार्ग, ऐसी बात नहीं है। भले उधर पंचाग्नि विद्याओं के लिए अर्चिरादि मार्ग का उल्लेख है, इधर उल्लेख नहीं है, किंतु अर्चिरादि मार्ग इनके लिए भी है, ये बात सिद्ध हो जाती है। अर्थात सगुण उपासनाओं में नियम नहीं है किंतु अनियम है, ये सिद्धांत की बात सिद्ध हो रही है। देखो फिर तो पंचाग्नि विद्या विदाम च इत्थम वित्ततया एव उपात्तत्वात् विद्यांतर परायणानाम एव एतत् उपादानम न्याय्यम। ठीक है, आगे चलिए। अथ ये एतौ पंथानौ न विदुः ते कीटाः पतंगाः यदिदं दंदशूकम् इति च मार्गद्वय भ्रष्टानां कष्टाम अधोगतिं गमयन्ति श्रुति देवयान पितृयानयोः एव एनान अंतर्भावयति। ठीक है, यहाँ तक। तो पंक्ति के उत्तरार्ध में जो पद है उनका थोड़ा अन्वय करते हैं। श्रुति समाप्त होने के बाद इति च, उसके आगे 2-3 शब्द छोड़कर आया श्रुति ही, इति च श्रुति ही, इतना लिया। फिर पीछे आइए, मार्गद्वय भ्रष्टानाम कष्टाम अधोगतिम गमयन्ति, इतना हुआ। फिर 2-3 शब्द छोड़कर आगे एनान, पीछे देवयान पितृयानयोः एव, आगे अंतर्भावयति हो गया। किंतु ये जो पंक्ति चालू हुई अथ ये एतौ, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखे अवतरण के रूप में किंच किंच विद्याकर्म लक्षण मार्गद्वय भ्रष्टानाम, विद्याकर्म लक्षण
मार्गद्वय भ्रष्टानाम अधोगति श्रुते है, अधोगति श्रुते है वैश्वानरादि उपासकानाम, वैश्वानरादि उपासकानाम अर्चिरादि मार्ग प्राप्ति ही इति आह, अर्चिरादि मार्ग प्राप्ति ही इति आह अथ इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ किंच, और क्या भाई, तो विद्या कर्म लक्षण मार्ग द्वय भ्रष्टाना, दो मार्ग मुख्य है। विद्या मतलब उपासना मार्ग और एक होता है कर्म मार्ग। तो उपासना मार्ग से जो जाते हैं उनके लिए गति है देवयान मार्ग, और केवल कर्म का अनुष्ठान करने वालों के लिए उनके लिए भी गति है दक्षिणायन मार्ग, उनके लिए गति बताइए। किंतु इन दो मार्गों का अनुष्ठान न करने वालों के लिए और एक गति है तीसरी, कौन सी, जिसका नाम है अधोगति। वही कह रहे विद्या कर्म लक्षण, विद्या लक्षण कर्म लक्षण, विद्या स्वरूप कर्म और स्वरूप है कि नहीं। विद्या कर्म लक्षण मार्ग द्वय भ्रष्टाना, दो मार्गों का जो अनुष्ठान करते हैं नहीं है, ऐसे लोगों के लिए अधोगति श्रुते है, श्रुति ने अधोगति बताई है। तो इसका इससे मालूम पड़ता है क्या, तो वैश्वानरादि जो उपासना है उनका फल अधोगति तो हो नहीं सकता है कि नहीं, क्योंकि वो उपासना है और उसके लिए फल तो वहां पर उस प्रकरण में बताया नहीं है। और फिर अधोगति तो उन लोगों के लिए होती है जो इन दो मार्गों से अन्य भ्रष्ट हुए हैं, और वैश्वानरादि उपासना करने वाला जो है वो तो भ्रष्ट नहीं कहलाएगा। अतः उसकी गति तो इन दो गति में ही कोई होगी, एक तो देवयान गति नहीं तो दक्षिणायन गति, ये कह रहे। तो इससे भी मालूम पड़ता है कि वैश्वानरादि विद्या की उपासना करने वालों के लिए यही गति है देवयान गति, क्योंकि उपासना है ना, केवल कर्म नहीं है। केवल कर्म होता तो दक्षिणायन गति होती, अरे वैश्वानरादि क्या है, उपासना है। और भले वहां पर गति नहीं बताई हो तो उनके लिए गति होगी जरूर, कौन सी, अर्चिरादि मार्ग ही गति होगी, देवयान मार्ग की उनको प्राप्ति होगी, अन्य की नहीं। ये युक्ति दे रहे। किंच विद्या कर्म लक्षण मार्ग द्वय भ्रष्टानाम अधोगति श्रुते, तो वैश्वानरादि उपासकानाम अर्चिरादि मार्ग प्राप्ति, उनके लिए अर्चिरादि मार्ग की ही प्राप्ति होती है। इस बात को कह रहे हैं अथ इत्यादि पंक्ति से। अथ ये एतौ पंथानो न विदु, जो लोग इन दो मार्गों को नहीं जानते हैं। दो मार्ग मतलब देवयान मार्ग और, हाँ, देवयान मार्ग, और दूसरा दक्षिणायन मार्ग कर्म मार्ग से, है कि नहीं। तो अतः ये एतौ पंथानु न विदु, ते ऐसे जो लोग अर्थात दो मार्गों से भ्रष्ट हुए लोग, उनके लिए अधोगति है। क्या अधोगति है उनको, तो कीटाहा, कीड़ा पतंग, है कि नहीं। यदि दम दंड शुकम, दंड शुकम का अर्थ लिखिए क्या, सर्प, चाहे मच्छर वगैरह, ये सब योनियों की प्राप्ति होती है, तात्पर्य अधोगति होती है। इति च, आगे देखिए पंक्ति अन्वय के अनुसार, इति च श्रुति ही, यह श्रुति क्या कर रही है भाई, तो मार्ग द्वय भ्रष्टानाम, जो इन दो मार्गों से भ्रष्ट है उनको कष्टाम अधोगतिम, अत्यंत कष्टमयी ऐसी अधोगति गमयंती, अधोगति को कहती हुई बताती हुई श्रुति क्या कहती है फिर, एनान देवयान पितृयानयो हो अंतर्भावयति। अंतर्भावयति का कर्ता कौन है, श्रुति अंतर्भावयति, श्रुति अंतर्भाव कर लेती है किनका, नहीं जी, अंतर्भावयति किनका अंतर्भाव कर लेती है, कहाँ कर लेती है, दो बात, कहाँ अंतर्भाव करती है, देवयान पितृयानयो, किनका, यहाँ पद आया है एनान, एनान शब्द का अर्थ लिखिए, एनान पद आया है कि नहीं, देवयान पितृयानयो हो एव, आगे क्या है,
एनान मिला। एनान शब्द का अर्थ लिखिए विद्यांतर परान उपासकान, विद्यांतर परान उपासकान। अर्थात अन्य विद्या में जो परायण है, ऐसे जो उपासक उनका, अर्थात वैश्वानरादि उपासना करने वालों का श्रुति अंतर्भाव कर लेती है। किन में? देवयान मार्ग में अथवा पितृयान मार्ग में। तात्पर्य जहां मार्ग का कथन नहीं, ऐसे जो वैश्वानरादि विद्या उनके लिए भी देवयान मार्ग की ही प्राप्ति होती है। ये सिद्धांत की बात सिद्ध हो गई। शब्द लगे सब, पंक्ति पुनः देखिए। इति च श्रुति, यह श्रुति मार्गद्वय भ्रष्टानाम कष्टाम अधोगतिम गमयंती, दो मार्गों से भ्रष्ट लोगों के लिए अत्यंत कष्टमय ऐसी अधोगति को कहती हुई, बताती हुई श्रुति क्या कर रही है? एनान, जो अन्य विद्या में, अन्य विद्या की उपासना कर रहे हैं, अन्य विद्या में रत है, अन्य उपासक है, उनको देवयान या पितृयान में अंतर्भाव कर लेती है। ये बात हो गई। क्योंकि उपासना कर रहा है कोई तो गति होगी, अधोगति तो हो नहीं सकती। फिर बच गई गति दो, एक तो देवयान, नहीं तो दक्षिणायन मार्ग। और दक्षिणायन मार्ग तो केवल कर्म के लिए, फिर वो भी चला गया, फिर बच गया कौन? केवल देवयान मार्ग। ये अर्थ निकल आता है। चलिए फिर, और पितृयान शब्द आया यहाँ पर, तो दक्षिणायन मार्ग का दूसरा नाम है पितृयान मार्ग। दक्षिणायन मार्ग बोलिए, पितृयान मार्ग बोलिए, ठीक है ना, ये बात एक ही है। और इधर देवयान मार्ग, उत्तरायण मार्ग, अर्चरादि मार्ग, ये सब एक ही है, अंतर्भाव है। आगे चलिए फिर। तत्रापि विद्या अविशेषात् येषां देवयान प्रतिपत्ति, ये बात। तो तत्रापि, इसके पहले एक छोटा वाक्य लिखिए। तथापि कथम देवयान योगः, तथापि कथम देवयान योगः तेषाम् इति आशंक्य, इति आशंक्य योग्यतया इति आह, योग्यतया इति आह, तत्र इति, तत्रापि इति हो गया। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि हे सिद्धांती, अभी अभी आपने पीछे के पंक्ति में कहा कि अन्य जो उपासक है उनका देवयान पितृयान में अंतर्भाव कर लेती है श्रुति। बोलेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, तो भी तथापि कथम देवयान योग तेषाम, उनके लिए देवयान मार्ग ही प्राप्त होता है, ये क्यों? ऐसी कोई शंका करता है, उत्तर दे रहे योग्यता, उनकी उसमें योग्यता है। कैसे? भाष्य पंक्ति में देखिए। तत्रापि, तत्रापि का अर्थ लिखिए मार्ग द्वय मध्ये अपि, मार्ग द्वय मध्ये अपि, क्योंकि दो मार्ग पीछे बताया है, पितृयान मार्ग, देवयान मार्ग। तो मार्ग द्वय मध्ये अपि, आगे चलिए। विद्या अविशेषात्, अविशेषात् समानत्व सामान्य रूपत्व, विद्यात्वेन विद्या समान है। जैसे वो पंचाग्नि विद्या है, वैसे ये भी वैश्वानरादि क्या है? विद्या है। समान होने से, सामान्य होने से येषाम्, येषाम्, येषाम् का अर्थ लिखिए इतर विद्यावताम्, इतर विद्यावताम्। आगे देवयान प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ लिखिए प्राप्ति, देवयान की ही प्राप्ति होती है। ठीक है, उन दो मार्गों में भी विद्या, ये विद्या ही होने से, विद्या विशेषात, विद्या ही हो, लेकिन विद्या ही एक प्रकार की कि वह विद्या विशेषात ऐसा अर्थ करेंगे
तो ये विद्या विशेष होने से, एक प्रकार की विद्या ही होने से, दोनों कर सकते हैं। विद्या अविशेषात, सामान्य रूप से विद्या होने से, क्यों वहाँ विद्या विशेषात, एक प्रकार की वो विद्या ही होने के कारण वैश्वानरादि, इसलिए येषाम, इतर जो वैश्वानरादि विद्या वाले हैं उनको देवयान प्रतिपत्ति, देवयान मार्ग की उनको प्राप्ति होती है। ये बात श्रुति ने बता दी। सूत्र में पद आया था शब्दानुमानाभ्याम, उसका अर्थ किया था श्रुति स्मृतिभ्याम। तो श्रुति के आधार पर अन्य विद्या वालों के लिए भी देवयान मार्ग की प्राप्ति होती है, इस बात को सिद्ध कर दिया। अब स्मृति के आधार पर भी सिद्ध करना है, तो स्मृति दे रहे आगे। तो स्मृति ही अपि, क्या है स्मृति? शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः इति गीता 8:26। ठीक है, तो ये जो पंक्ति चालू हुई है स्मृति अपि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, श्रुति स्मृतिभ्याम, श्रुति स्मृतिभ्याम प्रकरण विरोध समाधिम, प्रकरण विरोध समाधिम प्रतिज्ञाय, समाधिम प्रतिज्ञाय श्रुति ही उक्ता, श्रुति ही उक्ता अर्धविराम संप्रति, संप्रति स्मृतिम आह, स्मृतिम आह स्मृति ही इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, श्रुति स्मृतिभ्याम, श्रुति और स्मृति के द्वारा क्या प्रकरण के साथ कोई विरोध नहीं, प्रकरण का बाद है कि नहीं? तो प्रकरण विरोधम समाधि, समाधि मतलब समाधान, प्रकरण के साथ विरोध होगा ऐसा जो पूर्व पक्षी बोला था उसका समाधान दे दिया। समाधान ऐसे प्रतिज्ञा की थी, क्या प्रतिज्ञा की थी? कि श्रुति और स्मृति के द्वारा क्या ये प्राप्त है अन्य विद्या वालों के लिए भी अर्चनादि मार्ग, अतः प्रकरण के साथ विरोध नहीं है किंतु प्रकरण का बाद है, ऐसी प्रतिज्ञा की थी। तो श्रुति स्मृति व्याम प्रकरण विरोध समाधि प्रतिज्ञाय, फिर उसमें से श्रुति उठता, अब रह गई कौन? स्मृति। तो स्मृति को कह रहे फिर संप्रति स्मृतिम आह, तो स्मृति दे दिया गीता का वाक्य शुक्ल कृष्ण ही थी। शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं श्लोक के, तो बीच में आया जगतः, पीछे एते, फिर शुरू में शुक्ल कृष्णे गति, आगे शाश्वते मते, आगे एकया, एकया, आगे क्या है? अनावृत्तिम याति, अनावृत्तिम याति ही आया ना पीछे पूर्वार्ध में। फिर आगे अन्यया पुनः आवर्तते, ठीक है, सरल अर्थ है। जगतः एते शुक्ल कृष्णे गति, जगत की दो गति है भाई, शुक्ल गति कृष्ण गति, ठीक है। उन दो गतियों में ये शाश्वत गति है, दोनों पक्की गति है किसकी? जगत की। उसमें से एक गति ऐसी है कि जिससे पुनः आवृत्ति को प्राप्त नहीं होता है, संसार को प्राप्त नहीं होता है, एकया अनावृत्तिम याति, और अन्य दूसरी जो गति है उससे पुनः आवर्तते, संसार को प्राप्त होता है। ये दो गतियों में से तो शुक्ल गति से जो जाता है अर्थात देवयान मार्ग से जो जाता है वो पुनः संसार को प्राप्त नहीं होता है, ब्रह्मदेव के साथ कल्प के अंत में मुक्त हो जाता है। किंतु जो कृष्ण गति से जाता है वो तो पुनः संसार को प्राप्त होता है। कृष्ण गति मतलब क्या? दक्षिणायन मार्ग। श्लोक का अर्थ लिख लीजिए, बता देते हैं। लिखेंगे प्रतीक जगतः, जगतः बराबर विद्या कर्म अधिकृतस्य, विद्या कर्म अधिकृतस्य अर्धविराम, आगे एते
शुक्ल कृष्णे गति प्रतीक है। एते शुक्ल कृष्णे गति बराबर शुक्ला गति ही, शुक्ला गति ही बराबर अर्चिरादिका, अर्चिरादिका गति अर्धविराम। फिर आगे कृष्णागति प्रतीक, कृष्णागति बराबर धूमादिका, धूमादिका अर्धविराम। आगे शाश्वते बराबर ध्रुवे, शाश्वते बराबर ध्रुवे। फिर प्रतीक मते बराबर सम्मते, मते सम्मते पूर्ण विराम। आगे तत्र एकया, तत्र एकया बराबर शुक्लया, शुक्लया अर्धविराम। फिर आगे अनावृत्तिम, अनावृत्तिम बराबर पुनरावृत्ति वर्जम, पुनरावृत्ति वर्जम कार्यम ब्रह्म, कार्यम ब्रह्म। आगे प्रतीक याति बराबर गच्छति पूर्ण विराम। आगे अन्यया बराबर कृष्णया, पुनः आवर्तते बराबर पुनः आवर्तते प्रतीक है बराबर स्वर्गे गत्वा पुनः आयाति इत्यर्थः, स्वर्गे गत्वा पुनः आयाति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो जगत, जगत की मतलब को किसकी, विद्या कर्म अधिकृतस्य, विद्या में और कर्म में जो अधिकृत पुरुष है उसकी दो गति, शुक्ल कृष्ण गति, शुक्लागति कृष्णागति। शुक्लागति का मतलब है अर्चिरादि मार्ग, देवयान मार्ग, उत्तरायण मार्ग जिसको कहते हैं, अपुनरावृत्ति मार्ग जिसको कहते हैं, वो हुआ। और कृष्णागति का मतलब है धूमादि मार्ग अर्थात दक्षिणायन मार्ग, पुनरावृत्ति वाला मार्ग, ये उसका अर्थ होता है। ठीक है, धूमादि का ये दो मार्ग है भाई, शाश्वते ध्रुवे निश्चित है, मते सम्मते। तत्र उसमें से एक या शुक्लया, शुक्ल मार्ग से जो जाते हैं देवयान मार्ग से, वो है अनावृत्ति अर्थात पुनरावृत्ति वर्जम, जिसको जिसकी पुनः पुनरावृत्ति नहीं होती है, ऐसे कार्य ब्रह्म को प्राप्त होते है कि नहीं, कल्प के अंत अंतिम तक, फिर उसके साथ साथ फिर अंतिम में मुक्त होते हैं, गच्छति। और आगे अन्य या, अन्य दूसरी गति कृष्ण गति, धूम मार्ग, दक्षिणायन मार्ग कहिए, धूम मार्ग कहिए, कृष्ण गति कहिए, ये सब एक है। तो कृष्ण या पुनः आवर्तते अर्थात स्वर्ग में जाकर पुनः वापस लौट आता है, ये दो गति हुई। चलिए आगे, इति होगा इतना। आगे यद पुनः देवयानस्य पथो द्विहि आम्नानम उपकोशल विद्यायां पंचाग्नि विद्यायां च तदुभयत्रापि अनुचिंतनार्थम। ठीक है, अब क्या कौन बात है, ये जो पंक्ति यद पुनः, उसके पहले एक वाक्य, पुनरुक्ति दोषम दूषयति, पुनरुक्ति दोषम दूषयति यत् पुनः इति। ठीक है, ध्यान दीजिए, पूर्व पक्ष ने एक युक्ति दी थी, क्या बताया था पूर्व पक्ष ने, ध्यान दीजिए, कि यदि देवयान मार्ग सभी सगुण उपासनाओं में लागू करोगे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो उस अर्चिरादि मार्ग का दो उपासनाओं में उल्लेख क्यों होता, एक ही उपासना में उल्लेख होने से काम चल जाता, क्योंकि उसका उपसंहार सभी जगह संग्रह कर लेते, किंतु दो जगह उसका क्या हुआ है, निर्देश हुआ है, वो व्यर्थ होगा। फिर ऐसा बोला था पूर्व पक्षी ने। अतः सभी जगह अनियम मत मानो किंतु नियम मानो,
अर्थात जहाँ पर अर्चनादि मार्ग बताया है वहीं पर मानो, अन्य उपासना हो मत मानो, ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। उसका उत्तर दे रहे कि यद पुनः देवयानस्य, देवयान पथ, देवयान मार्ग का द्विही आमनानम, आमनानम कथनम, दो जगह जो कथन है, कहाँ का? उपकोशल विद्या में और पंचाग्नि विद्या में। दो जगह क्यों है फिर? यदि सभी जगह उसका संग्रह करना है तो ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। उसको कर उत्तर दे रहे तत् उभयत्र अपि अनुचिंतनार्थम, वो जो बताया है ना दो जगह, वो अनुचिंतन के लिए बताया है। अनुचिंतन शब्द का अर्थ लिखिए ध्यान, अनुचिंतनार्थम मतलब ध्यानार्थम इति, ध्यानार्थम। ठीक है, क्योंकि मार्ग का ध्यान करना वो भी विद्या का क्या है? अंग है। तो उस विद्या में, अर्थात उपकोशल विद्या में और पंचाग्नि विद्या में, वो विद्या उपासना करते समय मार्ग का ध्यान भी करना चाहिए। उस विद्या के लिए मार्ग का ध्यान उस विद्या का अंग है, इसलिए दो जगह उल्लेख है। और बाकी जगह जो वैश्वानरादि विद्या है उसका फल तो अर्चनादि मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक प्राप्ति, वो तो होगा ही होगा, अर्चनादि मार्ग ही प्राप्त होगा उनको। किंतु उल्लेख क्यों नहीं है कि उस विद्या का वो मार्ग का ध्यान अंग नहीं है। वैश्वानरादि जो विद्या है उस उपासना करने वालों के लिए मार्ग का ध्यान करने की जरूरत नहीं। मार्ग की प्राप्ति तो होगी किंतु ध्यान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस विद्या का वो अंग नहीं है कौन? मार्ग का ध्यान करना। किंतु इधर जहां दो जगह बताया है वहां पर तो उस विद्या का वो अंग है कौन? मार्ग का ध्यान, इसलिए वहां पर उल्लेख है दो जगह। इसका मतलब ये थोड़ी कि उनको ही वो प्राप्त होगा अर्चनादि मार्ग और इनको प्राप्त नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। उनको भी प्राप्त होगा, इनको भी प्राप्त होगा, किंतु उल्लेख उधर ही है, इधर नहीं, इसलिए कि वहां पर मार्ग का चिंतन वहां की विद्या का अंग है और इधर मार्ग का चिंतन विद्या का अंग नहीं है। बात समझ में आया? पंक्ति देखिए, तत् उभयत्र, दोनों जगह, अपनी दोनों जगह भी अनुचिंतनार्थम, मार्ग का ध्यान करने के लिए वो। ठीक है, आगे तस्मात् अनियमः हो गया जी। ये जो है लिखा है ना, तद उभयत्र अपि अनुचिंतनार्थम इत्यादि, उस पर एक टिप्पणी लिख लेते हैं। लिखते तत्र तत्र मार्ग श्रुति ही, तत्र तत्र मार्ग श्रुति ही अन्वहम, अन्वहम मार्ग चिंतनार्थम, मार्ग चिंतनार्थम अर्धविराम प्रकरणेन, प्रकरणेन मार्ग ध्यानस्य, मार्ग ध्यानस्य विद्यांगत्व अवगमात्, विद्यांगत्व अवगमात् पूर्ण विराम तथा च सूत्रकारः वक्षति, तथा च सूत्रकारः वक्षति उद्धरण में तच्छेष गति अनुस्मृति योगाच्च, उद्धरण चिन्ह 1, अनुस्मृति योगाच्च ब्रह्मसूत्र 4.2.17 इति, 4.2.17 पूर्ण विराम। आगे येषां मार्ग न श्रुतः, येषां मार्गः न श्रुतः अर्धविराम ते मार्ग ध्यानं विनापि, ते मार्ग ध्यानं विना अपि विद्या सामर्थ्यात्, विद्या सामर्थ्यात् मार्गम लभन्ते, मार्गम लभन्ते इति ज्ञापनार्था, इति ज्ञापनार्था पुनरुक्ति इत्यर्थः।
यहाँ पुनर्था पुनरुक्ति इत्यर्थ पूर्ण विराम। तस्मात् प्रतीक भिन्नासु सर्वोपासनासु अर्चिरादि प्राप्ति ही भवति इति सिद्धम। अर्चिरादि प्राप्ति ही भवति इति सिद्धम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तत्र तत्र उस उपासना में मार्ग श्रुति अन्वहम प्रतिदिन मार्ग चिंतन के लिए है, और प्रकरणेन, क्योंकि प्रकरण प्रमाण से मार्ग ध्यान से विद्यांगत्वावगमात्, मार्ग का ध्यान विद्या का अंग है, ये प्रकरण प्रमाण से मालूम पड़ता है। इसलिए वाह ध्यान करने के लिए वो मार्ग की श्रुति है। वो आगे सूत्रकार भी बताएंगे 4:2-17 में। और आगे येषां मार्ग न श्रुत, किन जिन उपासनाओं में मार्ग बताया, ते मार्ग ध्यानम विना भी, वे लोग मार्ग का ध्यान किए बिना भी विद्या के सामर्थ्य से मार्ग को प्राप्त होते हैं। इति ज्ञापनार्था, इस बात को ज्ञापित करने के लिए पुनरुक्ति इत्यर्थ। ठीक, तस्मात्, इसलिए प्रतीक भिन्नासु, प्रतीक उपासना को छोड़कर बाकी उपासनाओं के लिए, सभी उपासनाओं के लिए प्रतीक को छोड़कर क्या होता है, अर्चिरादि मार्ग की प्राप्ति। फिर प्रतीक उपासना वालों के लिए कौन मार्ग की प्राप्ति, वो आगे आएगा विषय। प्रतीक भिन्नासु, प्रतीक उपासना को छोड़कर सभी उपासनाओं में अर्चिरादि मार्ग की प्राप्ति होती है, इस बात की सिद्धि हो गई। ठीक है, चलिए आगे भाष्य में। तस्मात् अनियमः। ठीक है, तस्मात् के पहले एक वाक्य लिख लीजिए, लिंग वाक्याभ्याम प्रकरणम भंक्त्वा सगुण विद्यासु गते सार्वत्रिकत्वम उपसंवरति तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। लिंग वाक्याभ्याम, लिंग प्रमाण और वाक्य प्रमाण के द्वारा प्रकरणम भंक्त्वा, प्रकरण का बात करके सगुण विद्या, सभी सगुण उपासनाओं में गति मार्ग सार्वत्रिक है, यह जो सिद्धांत बताया सिद्धांतियों ने, उसका अब उपसंहार कर रहे हैं। तस्मात् अनियम, अनियम मतलब जहाँ पर वो मार्ग बताया वहीं पर उनके लिए वो मार्ग, ऐसी बात नहीं। जहाँ जिन उपासनाओं में मार्ग का श्रवण नहीं है, वहाँ भी उस अर्चिरादि मार्ग का उपसंहार संग्रह हो जाता है, इसी को कहते अनियम। तो सिद्धांति की बात अनियम वाली सिद्ध हो गई। इसके साथ साथ 31 नंबर का सूत्र पूरा हुआ और ये अधिकरण भी समाप्त हुआ। आगे 19 नंबर का अधिकरण चलेगा कल से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।